नादरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज फिर से आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा किस्सा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी सही बुखारी में मौजूद है, जिसकी तफसीर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नादरीन, मेरा तरीका है, सबसे पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ और उसके बाद कहानी से क्या क्या सबक मिलता है, 2-3 फायदे आप लोगों से शेयर करता हूँ। चलें ये नई कहानी सुनते हैं। नादरीन, इस वाक़ये की रिवायत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कर रही हैं। वो कहती हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक गुलाम था जो रोज़ाना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी कमाई देता था। जो वो कमाता था वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देता था। और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको पता था, मालूम था कि ये गुलाम जो चीज़ उनको देता है, जो कमाई उनको देता है, वो हलाल होती है, हराम नहीं होती है। तो एक दिन का वाक़या है, हज़रत उनका गुलाम एक चीज़ लाता है और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे देता है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मामूल के हिसाब से वो उससे लेते हैं और उसको अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी उसको खा लेते हैं। जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको खा लेते हैं तो गुलाम कहता है, क्या आपको मालूम है जो चीज़ मैंने आपको दी है वो कैसी है? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ। तो आपने पूछा, तुमने मुझे को क्या चीज़ दी है? तो अबू गुलाम ने कहा कि ज़माने जाहिलियत में, यानी इस्लाम से पहले, मैंने एक शख्स के लिए कहानत की थी। कहानत किसे कहते हैं? कहानत कहते हैं किसी को गैब की बात बताना, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो किसी को बताना। और मुझे उस वक्त कहावत नहीं आती थी, लेकिन मैंने उसको धोखा दिया। तो इत्तिफाकन आज मेरी उससे मुलाकात हो गई, तो उस शख्स ने मुझे ये चीज़ दे दी और मैंने वो चीज़ आपको दे दी, आपने उसको खा लिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये सुनते हैं, फौरन अपनी उंगलियां अपने मुंह में डालते हैं और सारी चीजें जो पेट में मौजूद है उसको बाहर निकाल देते हैं, यानी कई कर देते हैं। नाज़रीन, ये कहानी यही खत्म हो जाती है। इस कहानी से क्या क्या सबक मिलता है, 2-3 फायदों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला फायदा, इस्लाम में कहानत ना सिर्फ हराम है बल्कि ये शिर्क तक ले जाता है, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा, हर वो चीज जो हराम नौकरी या वजीफा करके हासिल हो वो भी हराम है, नाजायज है, और उसका खाना भी हराम है, दुरुस्त नहीं है। अभी हमने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रद्द अमल भी देखा कि किस तरह उन्होंने कहानत से हासिल की हुई कमाई को अपने पेट से बाहर निकाला। ये दूसरा फायदा था। तीसरा और आखिरी फायदा, हदीस की रिवायत कौन कर रहा है? हदीस की रिवायत हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कर रही हैं, जो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हैं। गौर करें, बेटी जब अपने वालिद को ये अमल करते हुए देख रही है, मुशाहदा कर रही है, तो पता क्या चला कि घर के बड़े लोग अगर वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस अमल को करना पड़ेगा। वो अपने बच्चों के सामने नेक अमल करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छे आमाल करें, अच्छे काम करें, ताकि बच्चों के दिलों में वो नेक काम करने के लिए दिल में जज्बा पैदा हो। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और अगर आपको इस कहानी से और सबक और फायदा मालूम है
تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم تمام لوگ اس سے مستفید ہوں۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، پھر جلدی ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔